अब इजराइल तबाह हो जाएगा। जी हां, तबाही अब इजराइल से दूर नहीं है, क्योंकि जो घिनौनी हरकत ईरान पर इजराइल ने एक बार फिर से की है, इसके बाद अब माहिरीन ये कहते हैं कि मशरिक़ वुस्ता से इजराइल का नामो निशान मिट जाएगा। इजराइल दरअसल अब दहाने पर, तबाही के दहाने पर खड़ा है और इजराइल ने एक बार फिर से अपने पैरों पर अपने ही हाथों एक तरह से कुल्हाड़ी मारी है। जिस तरह से ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत के बाद एक नाराजगी है, गम गुस्सा है, ऐसे में ईरान ने अब कसम खाई है कि मशरिक़ वुस्ता से इजराइल का खात्मा कर दिया जाएगा। यानी अब इजराइल को तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता है। और आप देखिए कि जिस तरह से ये तमाम हालात बने हैं, जिस तरह से ये हमला किया गया, क्योंकि अब ईरान की हिकमत अमली पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। ईरान पहले से अब कहीं ज्यादा मजबूत पोजीशन में एक तरह से है। और ऐसे में आप देखिए कि ईरान कई सतहों पर एक साथ इजराइल को निशाना बना सकता है। कई तरफ से इजराइल को एक तरफ से ईरान घेर सकता है। अब ईरान बराह रास्त मिसाइल और ड्रोन की सलाहियत रखता है, और इसके अलावा एक बड़ा प्रॉक्सी नेटवर्क भी ईरान के पास मौजूद है, जिसमें लबनान के हिजबुल्ला, इसी तरह से गजा के हमास, और तीसरी तरफ आप देखिए तो नफसियाती सियासी जंग भी एक तरह से बढ़त बनाए हुआ है। और फिर एक तरफ खित्ते में जो एक तरह से जो एक और बड़ा प्रॉक्सी नेटवर्क का इनका जो साथी है, यानी हूसी लड़ाके और हूसी मुजाहिदीन, वो भी अब ईरान के साथ एक तरह से खड़े हैं। तो दरअसल अब इजराइल को तबाही से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि ईरान का मकसद मुकम्मल रिवायती जंग नहीं बल्कि डिटरेंस से कायम करना है। यानी मुखालिफ को यह बावर कराना, ईरान अपने दुश्मन को यह बावर कराना चाहता है कि हमले की भारी कीमत अब उसे एक तरह से चुकानी होगी। और इसके अलावा दुनिया यह जानती है कि ईरान का जो डिफेंस सिस्टम है वो बहुत मजबूत है। लेकिन आप देखिए कि अगर इजराइल के पास डिफेंस सिस्टम अगर उसका मजबूत होता तो जाहिर सी बात है तल अवीव पर जो हमला ईरान ने किया है, उस हमले को इजराइल एक तरह से रोक सकता था। लेकिन ये सिर्फ बातें हैं जो एक तरह से की जाती हैं। ये सिर्फ आवाम को गुमराह करने के लिए, दुश्मन को गुमराह करने के लिए इस तरह की बातें की जाती हैं। अगर इजराइल का डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत होता, आयरन डोम अगर इतना मजबूत होता, तो शायद इजराइल के अंदर जो काफी लोग मारे गए हैं ईरान के हमले में, तकरीबन 125 से ज्यादा लोग जख्मी हैं, 9-10 लोग इसमें मारे गए हैं, 10 यहूदी मारे गए, और सैकड़ों यहूदी जो है एक तरह से लापता हैं, घायल हैं और मलबे के नीचे दबे हुए हैं। अगर इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है मजबूत होता तो जाहिर सी बात है ये नुकसान इजराइल का नहीं होता, क्योंकि जब भी बात होती है तो इजराइल के आयरन डोम की बात होती है, डेविड सिलिंग की बात होती है, एरो 3 की बात होती है। लेकिन ये सभी के सभी डिफेंस सिस्टम एक तरह से ईरान के मिसाइल सिस्टम के आगे, ईरान के लेटेस्ट ड्रोन सिस्टम के आगे एक तरह से बौने साबित हुए हैं। और आप देखिए, ये कहा जाता है कि ये जो डिफेंस सिस्टम है ये ईरान से आने वाले मिसाइल या ड्रोन या रॉकेट को पूरी ताकत से एक तरह से रोक सकता है। और इजराइल के बारे में कहा जाता है कि 3 लेयर में उसकी सिक्योरिटी है। लेकिन अब ईरान जिस तरह से हमले कर रहा है, क्योंकि अब ईरान के पास भी लेटेस्ट हथियार हैं, ईरान के पास अब लेटेस्ट हाइपरसोनिक मिसाइल हैं। और आपको याद होगा कि अमेरिका और इजराइल को इसी बात का डर था कि ईरान के पास लेटेस्ट हथियार न होने पाए। ईरान पर बहुत पहले से एक तरह से अमेरिका ने पाबंदी लगा कर रखी है, लेकिन फिर भी इराक मुश्किल हालात में अपने आप को मजबूत करके उसने रखा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई जो शहीद हो गए, लेकिन आज जो इतनी मजबूती के साथ ईरान खड़ा है, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ अगर किसी की मेहनत है तो वो ईरान के सुप्रीम लीडर शहीद आयतुल्लाह अली खामनेई की है। तो अब जाहिर से बात है जो नाराजगी ईरान के अंदर है, जो तैयारी ईरान के अंदर है, पासदारानी इनकलाब ने जो कसम खाई है दुश्मन को तबाह करने की, ऐसे में अब इजराइल को तबाह होने से
कोई नहीं बचा सकता है। इजराइल को दरअसल अब चारों तरफ से घेरने की यह तैयारी की जा रही है, चाहे वो प्रॉक्सी नेटवर्क हो, चाहे वो हिजबुल्ला हो, चाहे वो हमास हो या फिर हूसी लड़ाके हो। ये सभी एक तरह से ईरान के साथ मिलकर इजराइल को घेरने की पूरी मंसूबाबंदी कर चुके हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत और उनकी शहादत का बदला लेने के लिए अब ईरान पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुका है।